प्यारे बच्चों, हर कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग बहुपद फिर से पढ़ेंगे। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन नंबर 3 है और पेज नंबर 40 है। ये NCERT की किताब से लिया गया है, जिसमें है 3x का पावर 4 प्लस 6x पर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका अन्य शून्यक ज्ञात करना है। यदि इसके दो शून्यक 5/3 पर रूट और माइनस 5/3 पर रूट है, तो कहने का मतलब यहाँ पर हाईएस्ट घात आपका 4 है, इसलिए इसका जो है 4 शून्यक होना चाहिए। यहाँ पर आपका 2 शून्यक दिया हुआ है, बाकी 2 शून्यक हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है दो शून्यक अर्थात अल्फा बराबर जो है हम लोग मान लेते हैं 5/3 पर रूट तथा बीटा बराबर माइनस 5/3 पर रूट। ये जो है अल्फा बराबर जो 2 शून्य जो आपका दिया हुआ है, यह मैंने अल्फा बराबर 5/3 पर रूट और बीटा बराबर माइनस 5/3 है, इसलिए इसका गुणनखंड क्या होगा। इसीलिए बहुपद का गुणनखंड जो हम लोगों का होता है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, यह होता है बच्चों। अब हम अल्फा और बीटा का यहाँ पर मान रख देते हैं, तो बराबर के x माइनस अल्फा का है 5/3 पर रूट हो गया इंटू x माइनस छोटी ब्रैकेट यहाँ पे दे दिया, बीटा का वैल्यू जो है माइनस 5/3 पर रूट है। अब देखो बच्चों, इसको आगे हम बढ़ाते हैं, तो बराबर के x माइनस 5/3 पर रूट हो गया आपका इंटू x, अब माइनस माइनस है आपका जो हो गया प्लस हो गया 5/3 पर रूट हो गया। यह हो गया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, हम a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र यूज करूँगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही हम लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो हो गया x का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस हो गया बी स्क्वायर होता है, तो 5/3 पर रूट का होल स्क्वायर है, तो 5/3 हो गया 5/3 हो गया। हम ऐसा करता हूँ, प्रत्येक पदों को 3 से गुणा कर देता हूँ, तो हम लोगों का क्या निकल जाता है 3x स्क्वायर माइनस 5, यह हम लोगों का हो जाता है। यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया, x स्क्वायर माइनस 5/3 है, तो प्रत्येक पदों को 3 से मैंने गुणा कर दिया, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करता हूँ, अब विभाजन युक्लिड विभाजन से, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से हम ऐसा करता हूँ, इससे इसमें भाग लगाता हूँ, तो यहाँ पर हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5, इससे जो हम लोग जो भाग लगाऊंगा, इसमें भाग लगाऊंगा 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x है, यह 10x माइनस 5 है। इसको हम लोग भाग लगाऊंगा 3x पावर 4 प्लस 6x पर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर 3x पावर 4 हाईएस्ट घात है,
इसमें जो है हम लोग 3x में क्या गुना करूँ जो खा जाएगा, तो हम लोग 3x स्क्वायर है तो हमने x स्क्वायर ले लिया, x स्क्वायर से भाग लगा रहा हूँ तो 3x पावर 4 हो गया, अब माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया तो 5x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या किया मैंने, यहाँ चिन्ह बदला मैंने, तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया आपका, ये देखिए आपका कट गया है, ये भी आपका कट गया है। अब देखिए हाईएस्ट घात सबसे पहले लिखूंगा, 6x पे क्यू हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए -2x स्क्वायर है और नीचे +5x स्क्वायर है, तो इसमें यह घट गया तो +3x स्क्वायर हो गया आपका, -10x, अब -5 हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर फिर हम भाग लगाता हूँ, यहाँ पर हाईएस्ट घात जो 6x पे क्यू है तो 2 से पहले सबसे पहले +2 लगाता हूँ, 2 हो गया, x क्यू है जो x स्क्वायर है तो 2x ले लेता हूँ, 2x से भाग लगाऊंगा तो 2x गुना 3x स्क्वायर तो 6x क्यू हो गया, और प्लस गुना माइनस माइनस हो गया यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पर 5 गुना 10x हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम चिन्ह चेंज को कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, ध्यान दीजिएगा, यह आपका कट गया, यह भी आपका कट गया। तो हाईएस्ट घात देखिए 3x स्क्वायर इसमें कहीं नहीं है तो यहाँ पर 3x स्क्वायर लिख दिया मैंने, और यहाँ पर -10 है +10 ये दोनों कट गया आपका, तो बराबर यह -5 हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों हम क्या खिलाऊं, तो +1 खिला देता हूँ, यहाँ पे +1 खिलाया मैंने तो 3x स्क्वायर -5 हो गया। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह को बदल दिया मैंने, यह कट गया, यह भी कट गया, यह भी कट गया और यह भी कट गया, तो नतीजा हुआ कि शेष आपका 0 हो गया है, शेष आपका 0 हो गया है। थ्री एक्स 0 हो गया है क्योंकि यहाँ पर शेष बराबर 0 है, इसीलिए यह इसका गुणनखंड है, मतलब यह इसका गुणनखंड है। अब हम लोग क्या करता हूँ, आगे इसको आगे बढ़ाता हूँ, अब हम ऐसा करता हूँ इसका गुणनखंड निकालता हूँ। अब इसको बच्चों आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिए, अब हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। अब हम जो है इसका गुणनखंड निकाल रहा हूँ, तो x स्क्वायर + 2x अब +1 है, इसका गुणनखंड हम तोड़ना चाहते हैं तो क्या होगा, x स्क्वायर + x, अब +x अगर ले लेते तो 2x हो जाएगा, अब +1 तो बराबर क्या हो गया, x कॉमन ले लिया, x +1 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर मैंने 1 ले लिया अपने मन से, यहाँ 1 हो गया तो x +1 हो गया, तो मतलब हो गया x +1 और x प्लस यह 1 हो गया। अब देखिए यदि x स्क्वायर + 2x +1 का मान 0 हो तो तब क्या होगा, तो x + 1 इंटू x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। इम्प्लाइड क्या हो गया, x + 1 बराबर 0, x बराबर हो गया -1 तथा x + 1 बराबर हो गया आपका 0 हो गया, तो इम्प्लाइड x क्या हो गया, तो -1, इसीलिए x बराबर जो हो गया -1। अतः दिए गए बहुपद के दिए गए बहुपद
बहुपद के दो शून्यक, अन्य दो शून्यक -1 और -1 है। समझ लिया बच्चों कि यहाँ पर 3x/4 हाईएस्ट घात हम लोग 4 था। पहले हम लोग 2 शून्यक 5/3 पर रूट और -5/3 पर रूट दिया हुआ था, और इसका अन्य 2 शून्यक हमने -1 और -1 निकाल दिया। इसको बच्चों अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इससे आगे का क्वेश्चन हम फिर हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यह भी एक्सरसाइज 2.3 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। और पेज 40 है, यदि x/3 -3x² + x और +2 को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x + 4 हो तो g(x) का मान ज्ञात कीजिए। यानी हम लोगों को g(x) का मान निकालना है। तो चलते हैं बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है। ये आपका जो है, ये आपका px हो गया है। तो px में लिख देता हूँ यहाँ पे, px बराबर जो हो आपका x/3 -3x² + x + 2, ये आपका जो है px हो गया। तो भाग देने पर एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, यह आपका भागफल है। भागफल यानी कि इसे भाग देने पर भागफल और शेषफल। तो भागफल यहाँ पर हम लोगों का हो गया, भागफल को हम लोग qx बोलता हूँ। तो qx बराबर जो हो गया आपका x-2, और जो है शेषफल को हम लोग बोलते हैं rx बराबर कितना हो गया, तो -2x + 4। ये देखो बच्चों, यहाँ मैंने लिया px बराबर x³ -3x² + x + 2, और जो है ये आपका qx बराबर हो गया x-2 और rx बराबर इतना हो गया, gx का मान निकालना है। तो gx बराबर हो गया वाट। इसीलिए सूत्र से px बराबर जो हम लोग का सूत्र होता है, px बराबर क्या होता है बच्चों, जब बताओ, gx गुना qx जो rx, यह होता है बच्चों। और इसको हम आगे बढ़ा रहा हूँ, देखिए तो इम्प्लाइड हो गया आपका, तो px माइनस ये rx को इधर ला रहा हूँ, तो rx बराबर हो गया gx गुना qx। समझ लिया बच्चों। अब हम इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ, तो px माइनस rx अब बटे हो गया आपका qx बराबर हो गया आपका gx बच्चों यहाँ पर मैंने साइड कर दिया। तो देखिए px में gx qx में rx था, तो px या इसको उधर लेकर चला गया तो -rx हो गया, और gx में qx, इस तरह मैंने gx बराबर लिया px - rx अब आई qx लिखा। अब यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, ये आपका gx है बराबर px। देखिए px का वैल्यू यहाँ पर हम लोग का, यहाँ px पर देखिए x³ -3x² + x + 2, यह हो गया बच्चों। अब -rx यहाँ पर देखिए कितना है, तो x³ -3x² + x + 2 हो गया। इसको ऐसे कर दिया, या माइनस हो गया, इधर कर दिया, तो -2x + 4 अब बटे हो गया आपका। हाँ qx यहाँ पर देख लीजिए बच्चों क्या है, qx हम लोगों का जो है x - 2 है, तो x - 2 हो गया। तो बराबर कि हमने क्या किया,
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, तो 2x हो गया, अब माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस आपका यहाँ 4 हो गया, अब बटे हो गया आपका x माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या करता हूँ, x क्यूब हो गया यहाँ पे, अब देखिए 3x² वाला भी इसमें कोई नहीं है, तो माइनस 3x² हो गया। अब देखिए यह प्लस x है और प्लस 2x है, तो कितना हो गया बच्चों, प्लस 3x, प्लस 3x हो गया। इसके बाद माइनस 4 है और प्लस 2 है, तो माइनस 2 हो गया, बटे हो गया आपका x माइनस 2। यह हम लोगों का हो गया बच्चों। यहाँ पे देखिए एक्स क्यू लिख दिया, 3 माइनस 3x हो गया, x और 2x जोड़ दिया, प्लस 3x हो गया, माइनस 4 में 2 चला गया, माइनस 2 बटे x माइनस 2 होगा। ये आपका gx है, यही gx है। अब हम ऐसा करता हूँ, अब हम लोग क्या करने जा रहा हूँ, अब x माइनस 2 से भाग लगाता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसको भाग लगाऊंगा बच्चों। तो यहाँ पर सबसे एक्स क्यू है, तो मैं x² से भाग लगा रहा हूँ, गुना करूँगा x², तो इससे गुना कर रहा हूँ, तो क्या हो गया बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। तो x² एक्स क्यू हो गया, माइनस हो गया 2x² हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया, चिन्ह बदल रहा हूँ मैं, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, तो ये आपका कट गया। अब देखिए माइनस 3x² में 2x² चला गया, तो बच गया मेरा माइनस x², और इसके बाद प्लस 3x, अब माइनस 2 हो गया। क्या हो गया, माइनस 3x² में 2x² चला गया, तो माइनस x² हो गया, प्लस यहाँ पे 3x होगा आपका, अब माइनस 2 हो गया। यह हुआ बच्चों। अब देखिए मैं क्या खिलाता हूँ, सबसे पहले ये माइनस x² है, यहाँ x है, तो माइनस x मैं ले रहा हूँ, तो माइनस हो गया x² गुना x, माइनस x गुना x करूँगा तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, तो माइनस x² हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 गुना 2x भी हो गया यहाँ पे। अब चिन्ह बदल देता हूँ, प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस ही नया हो गया आपका। अब ये आपका कट गया, यह भी आपका कट गया, बच गया 3x में 2x लग गया, कितना बच गया, तो x बच गया, x माइनस 2 हो गया। कितना हो गया बच्चों, x माइनस 2। अब हम ऐसा करता हूँ, अब जो है प्लस 1 से हम खिला रहा हूँ, तो क्या हो गया, तो x माइनस 2 हो गया, चिन्ह को बदला मैंने, तो यह भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, मतलब 0 हो गया। इसीलिए gx का वैल्यू क्या निकला, इसीलिए gx का जो वैल्यू निकला हम लोगों का x² माइनस x प्लस 1, यही मान हम लोगों को निकालना था। तो बच्चों इसको आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग फिर अगला क्वेश्चन बनाएंगे। तो बच्चों अब हम लोग जो है त्रिघात बहुपद के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, तो चलते हैं। तो त्रिघात बहुपद के बारे में हम लोग चलेंगे, तो इसको मिटा देता हूँ। आइए बच्चों हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में जान लें कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग जो है त्रिघात बहुपद को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। त्रिघात बहुपद कहा किसको जाता है, पहले समझ लीजिए। घात 3 का बहुपद, क्या कह रहा है, घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे 2x पर पावर 3 प्लस 4x प्लस x माइनस 1, यह हमने जो है त्रिघात का एक उदाहरण दिया है। दूसरा उदाहरण है आपका 2 माइनस एक्स क्यूब, अगला है एक्स क्यूब कोमा √2x क्यूब, अगला है 3 माइनस x² प्लस x क्यूब आदि। यह जितना भी मैंने बताया यह सब जो है त्रिघात बहुपद के उदाहरण था। अब जो है इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, यानी जनरल फॉर्म उसको बोलते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस b के रूप का होता है। किस रूप का होता है त्रिघात बहुपद, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का होता है, जहाँ a b c d वास्तविक संख्या है और a कैन नॉट इक्वल टू 0 है। यह जो है हम लोग जो है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप भी जान लिए।
अगला हम लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? तो 3 शून्यक होते हैं। और आगे चलते हैं, यदि त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx/d के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, तो ये त्रिघात बहुपद है, इसलिए इसका 3 शून्यक होगा, तो उसका 3 शून्यक मैंने अल्फा बीटा और गामा मान लिया कि यदि त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx/d के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो इनके गुणनखंड क्या होंगे? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा होंगे। इसको तोड़ने के बाद जब हम तोड़ेंगे, जिस तरह हम लोग द्विघात में तोड़े थे उस तरह अगर हम तोड़ेंगे तो एक त्रिघात बहुपद के लिए एक सूत्र मेरा बन जाता है यहाँ पे कि x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² है यहाँ पे। इसके बाद प्लस होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x है, अब माइनस अल्फा बीटा गामा। यह आपका त्रिघात बहुपद का ये सूत्र हुआ। एक बार फिर चलते हैं, x³ माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² है, फिर छोटी ब्रैकेट है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। यह जो है त्रिघात बहुपद का आपका सूत्र हुआ। त्रिघात बहुपद का ये जो है इक्वेशन देख ले, इसका सूत्र क्या होता है? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x हुआ माइनस अल्फा बीटा गामा। यह आपका हुआ। इसका और सूत्र हम लोग देख लेते हैं कि इसका 3 शून्यक होता है अल्फा बीटा गामा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस बी बाई, मतलब शून्यकों का योग है। 3 को शून्यक है इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस बी बाई। अगला सूत्र मेरा है, देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस सी बाई, मतलब हुआ कि प्रत्येक 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग, तो मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस सी बाई हुआ। और फिर यहाँ पर अगला सूत्र जो हम लोगों का है अल्फा बीटा गामा बराबर हो गया माइनस डी बाई, मतलब शून्यकों का गुणनफल, मतलब 3 को शून्यक है तो इसलिए उसका गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए हुआ। अब बच्चों यहाँ पर जैसा ध्यान दीजिए कि त्रिघात बहुपद तो हम उसको कहते हैं जिसमें हाईएस्ट घात जो है 3 हो, तो हम लोग उसको जान लेंगे कि यह त्रिघात बहुपद है। जब हाईएस्ट घात 3 होगा त्रिघात बहुपद होगा, तो उसका 3 भी शून्यक होगा, चाहे किसी भी तरह का हिसाब रहे, हम उसका अल्फा बीटा गामा शून्यक मान लूँगा। तो इस तरह हमने जो यह सूत्र लिखा, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा जो है। इसके बाद हम लोग जो है अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज 2.4 का हम क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 40 है। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हम लोगों को? एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग कोमा 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 है। यह आपका दिया हुआ है, तो हमको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको अच्छी तरह से बनाइएगा। तो बच्चों हमने अभी तुरंत त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ा कि त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 शून्यक होता है। तो अगर मान लीजिए अल्फा बीटा और गामा अगर इसका शून्यक है तो शून्यकों के योग पर हमने लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख लूंगा। तो वही लिखता हूँ, दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 2 जिसके शून्यकों का योग मतलब -2 है, दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग पर मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो गया, कितना हो गया? तो 2 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। और फिर हम पढ़े थे 2 शून्य को एक साथ लेकर उनका योगफल, मतलब हुआ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हो गया आपका -7, ये आपका दिया हुआ है, तथा शून्यकों का गुण मतलब 3 को शून्यक है, तो अल्फा बीटा गामा बराबर जो हो गया आपका -14। इस तरह मैंने लिख लिया बच्चों। अभी मैंने तुरंत बताया कि त्रिघात समीकरण का जो सूत्र होगा, जो इक्वेशन जो हम प्राप्त करेंगे कैसे प्राप्त होगा, इसीलिए सूत्र से त्रिघात बहुपद का जो हम लोगों का सूत्र अभी मैंने बताया बच्चों, क्या बताया? तो x³
माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ, और क्या होता है बच्चों बताओ? प्लस हो गया यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स होता है यहाँ पे। अब माइनस होता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, त्रिघात बहुपद का मैंने सूत्र लिखा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर है। अब प्लस यहाँ पे होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो इसके बाद जो इसका वैल्यू है वो हम रख देता हूँ। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, ये एक्स क्यू हो गया आपका माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो 2 है, ये माइनस 2x स्क्वायर हो गया प्लस हो गया अल्फा बीटा गामा। ये देखिए आपके यहाँ पर माइनस 7 है, यहाँ पर माइनस मैंने 7 दे दिया। और इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने 7 दे दिया, ये आपका x है तो x लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे चलिए माइनस अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे देखिए माइनस 14 है, माइनस 14 है। देखो मैंने क्या किया, एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा का गामा का जहाँ 2 था 2x स्क्वायर हो गया प्लस है अल्फा बीटा का माइनस 7 था तो प्लस माइनस 7 इंटू एक्स यहाँ लगा दिया। अब माइनस यहाँ पर है अल्फा बीटा गामा माइनस 14 था तो माइनस 14 ब्रैकेट में दे दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस हो गया 14 हो गया। यही हम लोगों का त्रिघात बहुपद हम लोग प्राप्त कर लिए। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से आप लोग उतार लीजिए और इसके बाद हम लोग फिर इसका अगला क्वेश्चन बनाऊंगा। यहाँ पर देखो बच्चों, ये भी एच का 2.4 का ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए और a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर a और b का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए और a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जैसे त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा गामा इसका शून्यक होता है, तो उसके अनुसार मैं लिखूंगा दिया हुआ है अल्फा बराबर हो गया a माइनस बी, बीटा बराबर हो गया होगा a तथा गामा बराबर हो गया होगा गामा बराबर a प्लस बी। ये आपका दिया हुआ है। साथ ही एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में यहाँ पर हम लोग ऐसा करना है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी से तुलना करके ए बी सी डी का वैल्यू निकालूंगा। तो मैं जैसे होता है हम लोगों का ए एक्स पे क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरह का होता है बच्चों। अब हम यहाँ पर ऐसा लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर जो है एक्स क्यू है माइनस 3x स्क्वायर है प्लस एक्स है और प्लस आपका 1 है। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, माने इससे हम तुलना कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ। तो यह हम लोग तुलना कर रहा हूँ इसे। देखिए एक्स क्यू एक्स की तुलना हो गया, तो मैं a बराबर क्या हो गया, यहाँ पे देखिए a बराबर 1 हो गया 1, b बराबर देखिए कितना हो गया, यहाँ तुलना कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर एक्स में बिलोंग कर रहा है, तो b बराबर -3 हो गया। c पर देखिए c एक्स मेरा तुलना हो गया, यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ, तो c बराबर मेरा क्या आ गया, तो 1 हो गया, c बराबर हो गया 1। और d बराबर देखिए क्या हो गया हम लोगों का, तो d से तुलना करता हूँ इससे, तो d बराबर 1। इस तरह मैंने ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, शून्यकों का योगफल
मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या सूत्र होता है बच्चों? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर हम अल्फा बीटा गामा का पहले वैल्यू लगा देता हूँ। अल्फा बराबर देखिए यहाँ पर क्या है, a - b प्लस बीटा का यहाँ पर देखिए क्या है, तो प्लस a हो गया और प्लस गामा का देखिए क्या है यहाँ पे, तो a प्लस b। यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे क्या किया मैंने, अल्फा का जो वैल्यू है यहाँ पे अल्फा बराबर a - b है, तो मैंने यहाँ पर a - b लिख दिया अल्फा की जगह पे। बीटा है, बीटा का a है, a लिख दिया। गामा दिखे यहाँ पे, गामा आपका a प्लस b लिख दिया। इम्प्लाइड चलता हूँ, अल्फा प्लस बीटा और गामा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर मैंने -b/a सूत्र लगा दिया। बराबर के यहाँ पे देखिए a जोड़ a 3a हो गया, 3a। और इसके बाद ये आपका कट गया, ये 3a हो गया। और यहाँ पर देखिए हम ऐसा करता हूँ, b का देखिए यहाँ पर वैल्यू कितना है, तो माइनस हो गया, अब -3 हो गया बटे a का देखिए वैल्यू कितना है, 1 है। यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, तो बराबर 3a हो गया। अब यहाँ पर हम लोग आगे चलता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, तो +3 हो गया, 3 बराबर हो गया 3a। तो इम्प्लाइड जो हो गया आपका a बराबर कितना हो गया, तो 1 हो गया। a का वैल्यू क्या निकल गया हम लोग, a1 निकल गया। फिर अब हम लोग लिखना चाहता हूँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा गामा बराबर हो गया आपका, तो c/-d/, यह सूत्र होता है हम लोग -d/। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का लगाता हूँ। अल्फा का जो है हम लोगों का है a - b इंटू बीटा है हम लोगों का a इंटू गामा है a प्लस b बराबर हो गया -d का यहाँ पर वैल्यू आप देख लीजिए 1 है, तो 1 बटे a का वैल्यू आपका 1 है, तो 1 लिख दिया मैंने। तो बराबर क्या हो गया, तो a हो गया a² - b² यहाँ पे सूत्र लगा दिया, a² - b² हो गया बराबर हो गया 1। इम्प्लाइड a का वैल्यू लगा रहा हूँ, तो वह a हो गया 1 का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर बराबर हो गया 1। इम्प्लाइड हो गया 1 - b² बराबर हो गया 1। इम्प्लाइड हो गया 1। इसके बाद क्या हो गया आपका कि 1 -1 हो गया, या ऐसे करता हूँ 1 - 1 बराबर b²। a - b हो गया, ये हो गया a² - b² हो गया 1, a1 का होल -b² बराबर 1 हो गया। यहाँ पे यहाँ -1 है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, तो -1 हो गया आपका। इम्प्लाइड हो गया, तो 1 जोड़ 1 बराबर हो गया b²। इम्प्लाइड b² बराबर हो गया 2। इम्प्लाइड b बराबर हो गया ±√2। तो इम्प्लाइड क्या हो गया, b बराबर जो हो गया √2 और -√2। तो बच्चों देखो a का मान जो है हम लोगों का 1 निकल गया, और b का भी वैल्यू यहाँ पे देखिए √2 और -√2 निकल गया। इस तरह हम लोग जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया।